बेटा एक सेंटेंस ये है ना, स्पॉटिंग एरर। इसमें बेटे नो एरर नहीं दे रहा हूं क्योंकि एरर है इसमें। या बताओ दे दे, चलो दे देते हैं। जी जी कोई बात नहीं, दे देते हैं। बहुत अच्छा, जिसकी राइटिंग उसकी कॉपी, बहुत अच्छा। ये बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे कोई एक करेक्ट आना चाहिए। ये बेटे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ए, द, एनी और नो इंप्रूवमेंट। फिर आइए नंबर 4 पर। बेटा अपना नाम बता दो। अब नो नो नहीं, नो नहीं, अब हो गए हैं 10 बच्चे। आकृति में डबल ए से लिखोगे बेटा। फिर एक बार फिल इन द ब्लैंक बेटी। पॉल्यूशन ने हर बंदे के गले को डिस्टर्ब कर दिया बेटे, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है। ये है बेटे आज की प्रैक्टिस। इसे करो, फिर मैं ईडियम दे दूं बेटे 5। फिर बेटे एक्टिव पैसिव के
आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और मेरी मदद करते जाना बेटे। आज इनका वाईफाई नहीं चल रहा बेटे। जी बेटा। आपके में चल रहा, आप चेक करो बेटा, फिर मेरे में क्यों नहीं चल रहा। अब तो फोन भी अच्छा है हमारा। नहीं, सच बता रहा है बेटा। पहले तो उतना अच्छा नहीं था। आते जाओ बेटे, नोट करते जाओ और करते जाओ। आईफोन का है ना? हमें तो आईफोन का लग रहा है। नहीं नहीं नहीं। वेलकम, बहुत दिनों बाद आए आप। सब कुशल मंगल है? पहले तो बेटे ये नोट कर लो प्रैक्टिस वाले, फिर बेटे याद करने वाले बाद में नोट कर लेना।
क्या बेटी आकृति, वो तो हो रहा है। ये बेटी जो हमने दी है ना ये वाली, हाँ गिविंग टाइम, ये तो बेटे आप नोट करोगे, घर में तैयार करना है, ये अभी करना है बेटा। कर लो बेटे, फिर आगे बढ़ जाए। दिल्ली की हवा बहुत खराब, कई इलाकों में AQI 400 पार। जैसी हो जाए बेटी वैसी बताओ आप। नहीं, बच्ची हमारी लिख रही है ना बेटी, जैसी बेटे राइटिंग बंद हो जाए वैसी समझाना शुरू कर दें, फिर पढ़ाना शुरू कर दें। आइए बेटा, अब आप एक काम कर लो बेटा, आप फोटो ले लो, फिर बेटे टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, नोट करेंगे आप, तो मैं समझा दूंगा, फिर बेटे समझ लोगे आप। हाँ सही बोल रहे हो, चल नहीं रहा होगा तो फिर ये क्या वो पासवर्ड बदला है, तो हमारा क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट, हो सकता है इसलिए ना चल रहा हो, मैंने बेटे खुल जा सिम सिम नहीं बोला। सर्चिंग दिखा रहा है, सर्चिंग। एक सेकंड बेटा, क्या करके है अंजलि बेटा? एकलव इंस्टीट्यूट करके है वो तो, अच्छा, लेकिन इसमें तो लॉग दिखा रहा है बेटा, पासवर्ड है मालूम ही नहीं है हमें। आप धीमे 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 आप ही डाल दो अपने हाथ से, झंझट खत्म हो जाए, कोई ना जान पाए। हमने ओपन कर दिया, बस पासवर्ड डाल दो।
अब समाचार फ्री में देखने को मिलेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा आप बताओ, शुरू कर दें बेटे? फिर बेटा पढ़ाने में भी टाइम लगेगा। अरे बढ़िया चलने लगा, खुशी हो जाती बेटे, छोटी छोटी खुशियां ही तो है जिंदगी में। बेटा आप बताओ, आप ऐसा करो बेटे, नोट नहीं करो, फिर टाइम लग जाएगा ना बेटे, पढ़ाना भी है। कर लोगे आप? चलो अब बेटे पहला सब लोग बताओ, जिसको जो समझ में आ रहा है। तो हम किस वाले में टिक करें एग्जाम के लिए? बहुत बढ़िया। जबकि लगना इसमें चाहिए था, टी में, लेकिन गलती कहां दिखा रहा है ये? तो बेटे बी को ही टिक करना। सेकंड वन बेटे बताओ क्या चुने? नहीं बेटा, दो ही रास्ते हैं बेटे जब नाउन प्लूरल होता है तो। नाउन प्लूरल होता है तो दो रास्ते, या तो मोस्ट अदर या मोस्ट ऑफ, और सिंगुलर होता है तो एक रास्ता, नहीं। तो अब कौन सा रास्ता चुनेंगे? मोस्ट ऑफ। तीसरे में क्या करें भैया? है नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि नेगेशन है तो सबसे बेहतर डिटरमाइनर एनी है। नंबर 4 में क्या करें बेटा? यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नंबर 5 में बेटा, अरे वाह, ये क्यों लगा आपको? यस, इज नॉट ओनली। हमें इतनी खुशी हो रही है, बस यही जो है ना, यही पैरामीटर है आपका, पैमाना यही है। जो 5 सेंटेंस हम देते हैं, जब आपके हर दिन 4 या 5 सही होने लगे, 4 से नीचे ना जाए, समझ गए ना बेटी? तो ये मान लो आप कि अब इंग्लिश आपको ठीक ठाक आने लगी है। अब ये आ जाओ ईडियम बेटा। पहला ईडियम पढ़ो, क्या लिखा है? बी हैंड एंड फुट, यानी कि हर संभव तरीके से, हर संभव तरीके से काम करने को हम कहते हैं बी हैंड एंड फुट। पूरी ताकत लगा दी हाथ पैरों की, समझ गए बेटा? अब सेकंड पे आ जाओ, बी इन द स्विम, यानी कि जब कोई अपने आप को अपडेट रखता है, क्या रखता है? नंबर 3 आ जाओ बेटा, कांट द मस्टर्ड। मस्टर्ड होती है सरसों, क्या होती है? इसका मतलब आप पर्याप्त रूप से किसी काम को न पूरा कर सकते हैं और न किसी काम में भाग ले सकते हैं। जैसे आपसे कहा ये वाला काम करना है तो आप अनमने मन से कर रहे हैं, या आप तैयार नहीं हैं, तो इस तरह की चीज। नेक्स्ट आ जाओ 4, ये सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है बेटा, ये 4th वाला सुना होगा, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से 2 निशाने। समझ में आ गई बात? अब ये आ जाओ, बीटिंग अ डेड हॉर्स, एक मरे हुए घोड़े को पीटना, इसका मतलब समय देना। समय देने इसका मतलब ये होता है, जैसे आप बड़े एक मरे हुए घोड़े को पीट रहे हैं, इसका मतलब आप एक्टिव है ही नहीं, आप किसी चीज में प्रॉम्प्ट है ही नहीं। टाइम वेस्ट करना, कह रही ना, सब समय दे रहा है। बताओ सर क्या करना है? चलो कल पूछना आके, कल आए, अरे शाम को पूछ लेना है, हटा दे। अब बेटे बहुत अच्छे से सीखना है और मेरे साथ भी मदद मेरी करनी है, ठीक है ना बेटा? अब देखो ये नहीं कह रहा है कि हाँ ठीक है सर, क्योंकि आप अगर मेरे द्वारा मेरी मदद करेंगे बेटा, तो स्टेप को फॉलो करना, उन्हें अप्लाई करना आपको आएगा। और जहां 1-2 बार आप स्टेप फॉलो या अप्लाई कर लेंगे 101%, फिर कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन की एफिशिएंसी बहुत है बेटा, बहुत है।
अगर बहुत नहीं होती तो पूरी दुनिया पे कैसे राज कर लेते हैं? आप बताओ, एक मानव ने बेटे उड़ती हुई चिड़िया ही तो देखी, बोल ही नहीं रहे आप। उड़ती हुई चिड़िया ही तो देखी और पूरी कल्पना कर ली कि हम यार कैसे उड़े। चिड़िया को पकड़ा होगा, उसका डिसेक्शन किया होगा, पंखों में क्या क्या जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, कैसे मुड़ते होंगे, कैसे फैलते होंगे, उसी आधार पर डैम बना दिए, सब कुछ वैसे ही कर दिया। जो चीज बनी है दुनिया में वो हम लोगों से तो बनी है। चलो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। सारे लोग इंटेरोगेटिव जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे बेटे सेंटेंस जो क्वेश्चंस रखते हैं, क्या रखते हैं बेटे, और जिनमें बेटे इंटेरोगेटिव मार्क होता है। अब सबसे पहले अगर इन केस हमारे पास सिंगल इंटेरोगेटिव आ जाए, क्या आप लोग सिंगल इंटेरोगेटिव समझते हैं? बोला करो बेटे। यानी कि वो इंटेरोगेटिव जिनकी शुरुआत किससे होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से, और जिनके आंसर यस और नो होते हैं। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? क्या बोलोगे आप? नहीं, नो या यस? बेटे आंसर तो यही होगा। इज इट रेनिंग आउटसाइड? जब आप आंसर दोगे तो या तो यस दोगे या नो। तो ऐसे सारे जो सेंटेंस हैं वो क्या है? सिंगल इंटेरोगेटिव। और पूरी दुनिया में हेल्पिंग वर्ब दो ही तो है बेटा, एक आपकी प्राइमरी ऑक्जुलरी और दूसरी मोडाल ऑक्जुलरी। इंग्लिश जो है आकृति जी बहुत छोटी है, इंग्लिश बहुत बड़ी नहीं है। अब बताओ, पूरी इतनी सारी इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब दो ही तो है, प्राइमरी ऑक्जुलरी गिनी चुनी 11, इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड और डू डज डिड। मोडाल गिने गुनाई 17। तो वही तो अगर आगे रख दिए गए तो क्या हो गया? तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप सब्जेक्ट बना लेंगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैं ऑब्जेक्ट किसे कहता हूं? दुनिया ऑब्जेक्ट किसे कहती है? अ नाउन, अ प्रोनाउन गिवन जस्ट आफ्टर द वर्ब। भैया वर्ब जो है हमने बीच में लगा ली, उसके पहले जो लगाया वो सब्जेक्ट और उसके बाद जो लगाया वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि लगने दोनों तरफ नाउन प्रोनाउन है। वर्ब की दोस्ती किससे है? नाउन और प्रोनाउन से। अगर आगे लगा दिया आपने तो वो सब्जेक्ट हो गया, और पीछे लगा दिया तो ओके, उसे क्या बना लो आप? सब्जेक्ट। फिर बेटे आपको पैसिव बनाना है, तो पैसिव का रूल है बेटा कि पैसिव मींस इनएक्टिव, इनएक्टिव मींस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जब किसी वर्ब के एक्शन को खत्म करोगे। तो थर्ड फॉर्म बेटे, किसी भी टेंस में आ जाओ बेटा, आप जाओ किसी भी टेंस में जाना, प्रेजेंट में जाना, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, लेकिन पैसिव के लिए वर्ब हमेशा किस रूप में रहेगी? थर्ड फॉर्म। फिर बेटे हम लगा देते हैं बाई, और बाई के बाद जो बचा हुआ सब्जेक्ट होगा वो क्या बना लेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। ये तरीका हम कब अप्लाई करेंगे? वेरी गुड। अब मैं आपको एक दो सेंटेंस दिखाता हूं बेटा, मदद आप ही करोगे क्योंकि सीखना आपको है, तो मदद भी आप करना हमारी, ठीक है बेटा? अब अपना नाम बता दो बेटा। हमने लिखा डिड मनीषा अब्यूज प्रियंका, ऐसे करके एक सेंटेंस दे दिया बेटा, और आपसे कह दिया गया कि आप इसे पैसिव बना लो।
तो सबसे पहले ये बताओ कि सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव है या नहीं। वेरी गुड। तो हमारा एक फॉर्मूला ये है, हम सबसे पहले क्या लें, आज हमारे पास क्या दी गई, डिड का मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो पैसिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब दो ही है, वॉज या वर। सिंपल पास्ट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कितनी है, बाहर आने वाला कौन है, तो इसके बेस पर क्या लूं, तो हमने यहां वॉज ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। फिर बेटे दूसरा स्टेप बताओ, आप ही बोलो, सीख जाओगे, एक एक बार में सीख जाओगे बेटा। तो ये अब्यूज थर्ड फॉर्म में जाएगा तो अब्यूज्ड। फिर मेरे बच्चे, फिर हमारे पास कौन बचा है, तो फिर सब्जेक्ट को क्या बना ले, ये लो, बन गया बेटे, बन गया कि नहीं बेटा। एक बार फिर देखो बेटा, भैया अपना नाम बता दो, सुमित। डज सुमित मीट अनन्या, क्या सुमित अनन्या से मिलते हैं, मत खोज करो, बस ये देखो सेंटेंस क्या है। गुड। ये क्या आ गया जी, डज को हेल्पिंग वर्ब में जब पैसिव के लिए कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं, आज बाहर आने वाली कौन है, तो फिर उसके बेस पर क्या ले ले, तो एज बोलते जाओ, अनन्या देखते जाओ, बोलते जाओ, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, और बाई लगाकर क्या लगा दो, तो मेट, और ये बेटे क्वेश्चन मार्क। देखा बेटे, सिंगल इंटेरोगेटिव। अब थोड़ा सा जादू देख लें बेटे, इस जादू में डबल इंटेरोगेटिव दिखा देते हैं। नंबर 2 डबल इंटेरोगेटिव, क्या मतलब बेटा, कुछ तो मतलब होता होगा बेटा डबल इंटेरोगेटिव का, कुछ नहीं मतलब। यस, बहुत बढ़िया, WH फैमिली है, वेयर है, वैन है ना बेटा, तो कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, जैसा WH है ले लो, क्यों बेटा। फिर अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले लो बेटा, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है क्या बना लो बेटा, फिर वर्ब तो हमेशा ही हमेशा किस रूप में आएगी, फिर बेटे बाई लगा दिया, और जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ था ऑब्जेक्ट बना लिया बेटा। तो ये तरीका, ये फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं कि जब घर में प्रैक्टिस करना तो ये फॉर्मूले रख लेना सामने, क्यों बेटा, एक एक स्टेप फॉलो करना, मुश्किल से 2-2 3-3 सेंटेंस तक मुश्किल आएगी, और उसके बाद स्मूथली इजी वे में कर लोगे आप। बेटा अपना नाम बताओ, योगिता। वेयर हैज योगिता केप्ट हर मनी, कहां रख दी योगिता ने अपने पैसों को, चुराना है पैसे, तो चुराना बाद में, पहले ये मालूम करो कि ये क्या है, क्या है बेटा। गुड। तो WH को तो बिल्कुल छेड़ो मत बेटा, जैसा है। अब कौन बचा जी, तो हमने सुना था कि हैज, हैव और हैड आने पर हम बीन जोड़ देते हैं, आपने भी ये बात सुनी बेटा, हैज, हैव और हैड आने पर पैसिव में हम क्या जोड़ देते हैं, बीन। ये ऐसा सुना है हमने, आपने भी सुना। तो जब हैज के साथ बीन जोड़ी तो ये हेल्पिंग वर्ब कितने पार्ट में हो गई, 2 में,
जब हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो सब्जेक्ट हमेशा बीच में आता है, ये ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगल पार्ट में है तो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, अगर दो पार्ट में है तो बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, एक पार्ट आगे आ जाएगा और एक पार्ट बीच में। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये कोई सीखने की बात नहीं है। तो हमने यहां हैज में क्या लगा दिया भैया, तो हमारे पास तैयार क्या हो गई, बीन। एक साथ नहीं लिखी जाएगी, हैज लिखा जाएगा, फिर हर मनी लिखी जाएगी, फिर बीन लिखा जाएगा, बोलते जाओ, फिर यहां रहो, यहां से भागना नहीं है। यस, तो थर्ड फॉर्म कैप, फिर बेटा बाई, फिर बेटा योगिता। अगर यही इज बीइंग होता, इज बीइंग, तो कैसे लिखते, तो यहां इज लिखते और यहां बीइंग। अगर यही बिल भी होता तो बिल यहां लिखते, और अगर केवल वॉज होता तो बस ध्यान रहेगा। तो ये दो चीजें आप नोट कर लो। फिर इसमें तीन बातें और हैं, एक हु, एक वॉट, एक विच, फिर वो सिखाऊं। तो पांच बातें ये सीख लो, फिर आ जाओ इंपेरेटिव की दुनिया में, फिर इंपेरेटिव सीखो। बहुत मजेदार चल रहा है, भाग रहा है भाग।
बेटा हो गया हो तो बताओ बेटे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। संस्कृति बेटा हो गया, हटा दूं? ठीक। अब बेटे बच्चे हम थर्ड नंबर पर आएंगे। हो सकता है एक सेंटेंस में बेटे हु से शुरुआत हो जाए, तो ये WH फैमिली से अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा अगर हु से शुरू है। सबसे पहले आप क्या करोगे, बाय होम। देखो इसका एक सिंपल सा बेटे रीजन है, अगर ये हु क्वेश्चन वर्ड अकेला होता तो जैसे दुनिया के डबल इंटेरोगेटिव बनाए वैसे ही बनाते। ये जो हु है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है बेटा, यानी कि क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहा है और बंदे की जगह भी काम कर रहा है, नाउन की जगह भी काम कर रहा है। तो अब इसके दो रोल हो गए कि नहीं हो गए? अगर मैं आगे लगा रहने दूं हु को ऐसे ही जैसा है जैसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो वो पर्पज जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हु को ट्रीट तो वैसे ही करते हैं जैसे ट्रीट करना चाहिए। भाई हु सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाओगे, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। क्या होता है बेटी, लेकिन जगह नहीं बदलते, ट्रीटमेंट वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेकिन जगह नहीं बदलते ताकि ये क्वेश्चन पूछने में कोई कमी ना रह जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय हूम, फिर हम बेटे क्या ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम इसके तुरंत बाद जो भी हमारे पास, बोलो ना बेटा, यस, उसे क्या बना लेते हैं, और फिर बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा बेटे एक तरीका होता है बहुत सिंपल, जो हमें आसानी से पैसिव बनवा लेता है। देखा मेरे बच्चे? तो अब आपका नाम लिख दिया था, आपका लिख दिया था, बेटा बोलो जीसान, जेट डबल ई यस, हु कॉल्स जीसान। चेक करो बेटा स्पेलिंग। अब बेटे किसी ने हमें बोल दिया बनाओ पैसिव, तो बनाना पड़ेगा भाई। सबसे पहले आप लोग ही बोलो, क्योंकि सीखना आपको है, तो आप ही बेटे बोल दो बाय हुम, वेरी गुड। अब दूसरा स्टेप बेटा, अब जरा इसको पहचानो क्या है, हम तो भूल गए बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं भैया? एच एम, किसान भैया अपने संग में क्या लेंगे, शाबाश। तो बाय हुम एज जीसान, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। देखा बेटी, एक बार फिर देखो बेटी, हु ब्रोक द अम्ब्रेला। फिर क्या करूं बेटा, बाय हुम, फिर बेटे ब्रोक कौन सा टेंस बेटा, तो उसकी दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर। अब हम इसके आधार पर क्या ले, यस, फिर बेटे क्या कर दें, फिर बेटे लास्ट में शाबाश बेटा। देख रहे हैं ना आप बेटा? एक और देख लो बेटा, हु टीचेज यू। सबसे पहले मेरे बच्चे, अब बेटे टीचेज कौन सा टेंस होता है बेटा, गुड। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं बेटा, गुड। आना कौन बाहर है बेटा, अब इन तीन में से कौन फिट होगी, शाबाश। देख रहे बेटा? आप बताओ कितनी मुश्किल है, बोल ही नहीं रहे आप लोग, है ज्यादा मुश्किल। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे। जादू का उपयोग तो बेटे करता ही हूं मैं, हालांकि किसी ने आज तक इस जादू की प्रशंसा नहीं की है,
लेकिन कहते नहीं अपने मियाँ मिट्ठू बनना, वो बेटे आदत हो गई है हमारी। हो सकता है बेटे शुरुआत किससे हो जाए, बोलो बेटा, तो यार कहानी बदल जाएगी फिर। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे भैया, बोलो, फिर हम बेटे क्या लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना, सदैव सिंगुलर लेना है, सदैव कैसी लेनी है। फिर हम बेटे इसके जस्ट बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, और फिर हम क्या लगा देंगे, बाई को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए बचे हुए सब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, ओके बेटा। तो ये फॉर्मूला हम राघव बेटा कब लागू करते हैं, ये बेटे उल्टी सीधी डिजाइने बन रही, बुरा तो नहीं लग रहा है, नहीं लगना चाहिए बेटा। हम मनुष्य हैं, हमें बुराई तो लगने लगा है, इसीलिए दुनिया खराब हो गई है। किसी ने गाली दी, छुरा निकाला, पेल दिया, क्यों, बुराई तो लगने लगा, बुराई तो लगने लगा। कहते थे कोई बात नहीं, कौन सी गालियां लग रही हैं, देता रहे, तो दुनिया अच्छी बनी रहती। अब 1 मिनट लिखना बाद में, पहले एक मदद कर दो ना बेटा। सबसे पहले क्या करूं, ये आर जब सिंगुलर में जाएगी तो हमेशा पैसिव में, आईएनजी किस में बदलती है, बीइंग में। यही देखो, यही ध्यान रखना है कि आईएनजी आई तो बीइंग में, हैज हैव हैड आया तो बीन जोड़ना है, और 2 याद कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज है मार बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर, बस हो गया पूरी दुनिया। और मॉडल में कुछ करना ही नहीं है, बी जोड़ते जाओ, कैन आ गया कैन बी, मस्ट आ गया मस्ट बी, शुड आ गया, बस हो गया बेटे एक काम। अब ये आईएनजी किस में बदल दें बेटा, अब हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब तैयार, यानी कि 1-2 स्टेप फॉलो करती है। अब कहां जाओ भैया, डू का थर्ड फॉर्म, शाबाश बेटा, फिर आ जाओ बेटा, फिर आ जाओ, देखा बेटे, फिर एक बार देखो, विपिन, वॉट डिड विपिन सी, विपिन ने कुछ कहा था बेटे। अब सबसे पहले क्या करूं, बोलो। अब डिड का टेंस समझो बेटा, पास्ट 2 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, क्या ले लो, से का थर्ड फॉर्म बेटा, फिर बाई लगाकर क्या लगा दो, कितनी मुश्किल बताओ बेटा, और मुश्किल आसान ये कर देगा। जहां आप 1-2 प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, इनको रख के, और एक एक स्टेप एक एक तरीके से समझ के अप्लाई करोगे, हो जाएगा क्लियर। अब एक चीज और सीख लो बेटा, फिर इंटेरोगेटिव खत्म हो, फिर मैं इंपेरेटिव की दुनिया में ले चलूंगा आपको। अगर बिच प्लस नाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, तो उसका एक रास्ता है कि जैसा बिच प्लस नाउन है एज इट इज ले लो, बिना छेड़छाड़ के। फिर बेटे इसके साथ ले लो आप हेल्पिंग वर्ब, इसी के साथ ले लो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ले लो आप बाई, और फिर जो सब्जेक्ट बचा वो देखना। जब आप अगर आधे 1 घंटे भी बैठ गए प्रैक्टिस में, तो आपको ये पूरी जिंदगी के लिए आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपसे इन्हें बनवाता नहीं है मेरे बच्चे। बस केवल दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर ये आया तो ऐसी शुरुआत होगी, आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होगा, पकड़ लोगे आप, ठीक है ना बेटा। अब यहां देखो, विच फ्रूट, कौन सा फल, डज पीयूष, सही नाम लिया, सही लेते हैं, कभी कभी जंग लग जाती बेटा दिमाग में। ये देखो ऐसे दे दिया, बोला पैसे बना दो,
बना देंगे भैया। सबसे पहले क्या करें, विच फ्रूट एज इट इज ले लो बेटा। फिर क्या करें भैया, अब डच का मतलब तुरंत दिमाग में आ जाए, इज एम आर क्या आ जाए, तो भैया हम यहां पे क्या लगा दें, लाइक का थर्ड फॉर्म बेटा, फिर बाई लगाकर बेटा। आप बताओ कितना मुश्किल होती है बेटे बनाना, बोलो। तो ये है बेटे हमारी दुनिया इंटेरोगेटिव, ये नोट करो। फिर मैं आपको इंपेरेटिव सिखाऊं बेटा। हो जाए बेटे, फिर मैं आपको ले चलता हूं इंपेरेटिव की तरफ। फिर इंपेरेटिव के बाद जैसे इंपेरेटिव पढ़ लोगे,
फिर 2-3 बातें हमें स्पेशल बताती हैं, ठीक है बेटा। और फिर आप मतलब किसी भी समस्या को रिलेटेड टू वॉइसेस निपटा लोगे। ये फॉर्मूले जानते हो क्यों दे दिए? अगर इन्हीं को रूल में लिखते तो वो कठिन हो जाते याद करना। जैसे मनीषा जी, इसी को हम पहले नंबर पे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, चौथे, ऐसे रूल करके बताते तो ये बड़ी डिफिकल्ट लगते। ऐसे क्या, एक सामने फॉर्मूला पड़ा, सेंटेंस इस तरह का आ गया, आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, कंप्लीट, बस फिट हो जाएगा माइंड में। बस पल्लवी लिख ले बेटी, फिर मैं लिख लूं, कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं इंपेरेटिव समझाऊं और फिर कुछ विशेष बात। ठीक, अब मेरे बच्चे हम लोग आते हैं इंपेरेटिव पर। इंपेरेटिव मीन्स हिंदी में तो कहते हैं आज्ञावाचक। क्या कहते हैं बेटा? यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, वो बेटे सब इंपेरेटिव होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास दिया हुआ इंपेरेटिव है कैसा। क्या लिखा बेटा? इसका मतलब बेटे विद ऑब्जेक्ट, यानी कि जहां वर्ब के बाद क्या दिया जाए बेटा, नाउन या प्रोनाउन। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेट ले ले, फिर जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो ले ले, फिर बी ले ले और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बेटा, यह एक रास्ता और है। ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर ले सब्जेक्ट में, शुड भी ले ले और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों इसलिए लिखने पड़े कि हमें भी नहीं मालूम कि वो कौन सा ऑप्शन रखेंगे, ऊपर वाला या। हमने यहां लिखा पोस्ट द लेटर। क्या पोस्ट के बाद नाउन दिख रहा है आपको? पोस्ट के बाद नाउन दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव मान लिया जाए। ओके, लेट से बनाओ, लेट बोलते जाओ, द लेटर, फिर बी, फिर पोस्टेड। इन केस वो ऐसे ना देता तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करो, बोलो, द लेटर शुड बी, वेरी गुड बेटा, पोस्टेड। ईमानदारी से बोलो कितनी मुश्किल है, बोलो। डू इट बनाओ लेट से, डू इट, लेट इट बी या इट शुड बी डन। आंसर द क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन बी या द क्वेश्चन शुड बी। ड्राइव अ कार, लेट अ कार बी या अ कार शुड बी। आ गई बात समझ में? पहली बात क्लियर हो गई। अब ये नोट करो, फिर नॉन ऑब्जेक्टिव समझा दूं, है ना।
बेटी लिख लिया बेटा, एक हटा दे। अब आ जाओ बेटी इन केस, क्या आ जाए भैया, नॉन ऑब्जेक्टिव। कैसे पहचानोगे बेटे नॉन ऑब्जेक्टिव? बोला करो बेटे, बोलते नहीं हैं आप लोग। हमने कहा था मेरा साथ देना, ध्यान करो बेटा। यानी कि जिसमें क्या ना हो, बस इतनी सी बात जाननी है। इतनी सी बात जाननी, इसमें क्या करना है, जैसा देश वैसा देश। रिक्वेस्ट है तो, रिक्वेस्ट है तो, एडवाइस होती तो, या सजेस्टेड, दोनों में से कोई एक। जहां जहां जो जो बेटे पॉसिबिलिटी एग्जाम में है वो दे रहा हूं बेटा। अगर आदेश होता बेटा तो यस, या कमांडेड, क्योंकि ऐसे दोनों में से कोई एक हो सकता है। साथ में आप टू लगा दोगे, टू की गारंटी है इन्फिनिटिव। क्या है बेटा, जैसा सेंटेंस वैसे लगा देना। ये बताओ, ये देखो ऐसे लिख दें हम। अब बताओ अहेड क्या है, नाउन, प्रोनाउन? ना नाउन है ना प्रोनाउन है भैया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। और बोल क्या रहा है, प्लीज, तो भैया प्लीज की जगह क्या लगेगा, यू आर, और फिर लगा दो आप टू, बाकी जैसे है उतार लो। ठीक बेटी। अगर मैं यहां पे देता कि बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, अब ये जरा पहचानो, नहीं ये पहचानो नाउन या प्रोनाउन है, नहीं है। लो भैया क्या कर रहे, लेट लगा नहीं सकते, है ही नहीं जुगाड़। शुड लगा नहीं सकते, है ही नहीं जुगाड़। तो फिर क्या जुगाड़ है, यू आर एडवाइज्ड, बोलो यार खा के आया करो, या पैसे हमें दे दिया करो, हम ले आया करेंगे दोनों भर के। इधर बहुत सामान बिकता है, जैसे ही मुड़ते हैं बहुत सारे ठेले लगे होते हैं। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन तुम्हारी मास्टरनी 100 रुपए देती है मुझे बस, और उसका भी हिसाब चाहिए। अब रोज रोज बहाने नहीं बना सकते, पंचर हो गई गाड़ी, फिर वो कहेंगी चलो मैकेनिक के हम डलवा रहे टायर, पंचर बहुत होता है टायर। हंस देते हो मेरी बात पर। मन तो मेरा बहुत करता है, लेकिन हम खा नहीं पाते हैं ना। क्या लिखा है, डाउन को क्या माने, बस यही मेन यही खेल है कि डाउन की जगह अगर कोई नाउन होता, प्रोनाउन होता, तुरंत हमारा ये फॉर्मूला हो जाता। क्यों बेटा, ये वाला नहीं हाँ। और इसमें डाउन देखते ही दिमाग में आया या तो ना नाउन है ना प्रोनाउन, इट मींस ये नॉन ऑब्जेक्टिव है, तो तुरंत हमने क्या लगा दिया, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। ओके बेटा, ये नोट करो। फिर इसी में नेगेटिव पार्ट है वो सिखाऊं।
अब इसका निगेटिव समझ लो, जैसे निगेटिव समझोगे फिर हम जो नोट करके लिखाएंगे ना वो एडवांस में आ जाएंगे। ठीक है ना बेटा, लिख लो जीशान बेटा, हम वेट कर रहे हैं। अगले क्लास में बेटे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच शुरू करेंगे। ठीक है ना बेटा, एक क्लास बेसिक रहेगी और एक एडवांस होगी। आइए, आपके स्वागत में हम लोगों ने आंखें, पलकें, चारपाई भी कहते हैं, चारपाई बिछा दी है। अब इजाजत दें तो फिर मैं हटा दूं? नहीं बोलो, ऐसे नहीं, आपका पेन स्टिल मूविंग यार, और कह रहे हटा दो। नोट कर लो बेटे, 1 मिनट में, आधा मिनट में क्या आप निकल जाएगा। टीचर टाइम मैनेज कर लेता है बेटा, आप परेशान मत करो। हो गया। अब मैं आता हूं नेगेटिव, इसी का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए। बेटे नेगेटिव जो सेंटेंसेज आते हैं वो दो में से ही कोई एक आता है, या तो डोंट से शुरुआत होगी या बेटे नेवर से शुरुआत होगी, बस है नहीं कोई दूसरा वर्ड। या तो डोंट से शुरू करो या नेवर से करो। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट है बेटा, यू आर ऑर्डर्ड, अगर बोलो ना बेटे ऑर्डर्ड है, और यू आर एडवाइज, अगर डोंट को चेंज कर दो नॉट टू में और नेवर को चेंज कर दो नेवर टू में। ये बेटे तरीका है हमारा किसका बेटा? यस, एक तो ये तरीका है। या इतना झंझट क्यों पालो बेटा, इतना झंझट क्यों पालो, सीधा सीधा लिख दो यू आर फॉरबिडन, क्या लिख दो, और जैसे ही फॉरबिडन लिखोगे तो हटा लो, क्या हटा लो बेटा? नेगेशन, यानी कि डोंट हटा लो, या यस, और फिर आप जोड़ दो दो तरीके निगेटिव करने के। अगर मैंने यहां लिखा डोंट अब्यूज, बेटा गाली मत दो, पहले ऊपर वाले तरीके से बनाओ। क्या करें? रिक्वेस्टेड होता है बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड, बोलो नॉट टू अब्यूज। अब ये झंझट क्यों रखो यार, क्या लाए क्या ना लाए, क्यों बेटा? सीधे सीधे क्या कर दें नेगेटिव देखकर, यू आर फॉरबिडन, बोलते जाओ बेटा। फिर हम रुक गए, हम तो यहीं तक तो थे हम। अब क्या करें? यानी कि ये डोंट हटा दो, क्या बचा? बस तो अब्यूज जोड़ दो। देखो ना बेटा, फॉरबिडन लगाया, हटाओ क्या, जोड़ो क्या, तो हमने ये डोंट हटाया और क्या जोड़ दिया, नोट कर लो। फिर स्पेशल बातों पे आ जाओ बेटा। नहीं कोई बात नहीं, आराम से लिखो।
तो ये बेटे समझ में आ रहा है पूरा सिस्टम, यहीं तक था सिस्टम। अब सिस्टम में 4 चांद लगाने वाला हूं मैं, वो 4 चांद देख लो। 4 चांद लगाना भी एक कहावत होती है बेटा, हाँ मुहावरा। न सोचो एक चांद को 4 बता रहे। एक मेयर जीता है न्यूयॉर्क में, और एक रैपर ने उसका गाना भी बना दिया। कल मैं उसका गाना सुन रहा था, और उसका लड़का है वो मीरा नायर, नहीं है मीरा नायर, आप नहीं जानते होंगे। आपने एक फिल्म सुनी होगी, बच्चों पे एक फिल्म बनाई थी उसने अपने इंडिया में ही, इंडियन इंडियन भी है वो मीरा नायर। अब वो नाम ही याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता देंगे। कोई बच्चों की फिल्म बनाई थी, अच्छी डायरेक्टर है मीरा नायर, उसी का बेटा है वो। सब लोगों ने कर लिया, तो अब आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब आ रहे हैं हम समुद्र की गहराइयों की ओर। देखो नोट नंबर 1, अगर हमारे सेंटेंस में लेट से शुरुआत हो जाए, यार ये तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी कि लेट तो हम तब लगाते हैं जब इंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। अब कह रहा हम लेट से बनाएंगे भैया, तो बना लो भाई। पहले लेट ले लो, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट ले लो, फिर बेटे बी ले लो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो, फिर बाई ले लो, और फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखा मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला संस्कृति जी कब लगाएंगे? लेट से शुरुआत। भैया 3 बच्चों के नाम रह गए थे, एक आपका रह गया था प्रेम। नाम यार तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेट प्रेम डू हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस हमने एग्जाम में आपको दे दिया है, और आपको क्या बनाना है? पैसिव। सबसे पहले आप मेरी मदद करो, मैं इसमें से क्या उतारूं, फिर क्या उतारूं। पूरा होता है बेटे, जो जितने पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो भी नाउन का ही पार्ट होते हैं। तो क्या उतारें? हिज ड्यूटी। फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर क्या करें? बन गया बेटे पैसिव। देखा बेटे, दोस्त देव, लेट देव स्पीक फ्रेंच। बोलो साहिब, लेट। हम तो खड़े रहेंगे, हमें क्या है? बोलो फ्रेंच, क्योंकि अप्लाई में कराना सिखा रहा हूं ना, इसलिए। बी स्पोकन बाई देव। ईमानदारी से बोलो कितनी मुश्किल है। बाकी ये आपके पास पड़े। मैं अप्लाई इसलिए करवा रहा हूं आपसे कि यही चीज घर में अप्लाई करोगे, यही चीज मेरे साथ कर लो, फिर घर में प्रैक्टिस रह जाए बेटे, वहां डाउट ही ना रहे कोई। समझ गए बेटे? अब जब ये नोट करो, फिर नोट नंबर दूसरा सिखाऊं। क्या बेटा?
everything will be changed by the passage of time. Nobody can check the natural process. अगर बेटे ऐसा होता तो रावण कभी मरता नहीं, सोने की लंका यमराज को दे देता। क्यों भैया, क्या मैं बचा दो और ये ले सोने की लंका। बस यही तो बस नहीं चला किसी का। लिख लो बेटे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे बेटे, बढ़ते चलेंगे। हो गया? नहीं, इससे क्या है बेटे, लेट वाला आ गया तो एक बार में ध्यान रहेगा कि यार ऐसे बनता है, तो जो ऑप्शन होंगे उनमें से पल भर में बेटे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सही बोल रहा हूं बेटे? आप आज कहां तक गए थे? क्यों भाई दोस्त? अब सब लोगों ने लिख लिया, आ जाओ। तो राघव बेटा, अब हम आते हैं नंबर 2। इसमें अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से हो जाए तो टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है। तो आप क्या करोगे, जैसा इट इज टाइम है वैसा ले लोगे, साथ में अपनी तरफ से क्या ले लोगे, और जो भी उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन दिया गया है वो फेविकॉल से चिपका देंगे। फिर बेटे हमारे पास टू, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने जग जीत लिया। जग का मतलब लोटा नहीं है, जग का मतलब संसार है बेटा। ये है बेटे दुनिया तक की। अगर हमने ये लिखा कि इट इज टाइम, अब समय आ गया है टू स्टार्ट, कि हम शुरू कर दें आ न्यू बिजनेस, और हमें बेटे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप पैसे बनाओ। क्या बनाओ? अब हमें अगर ये रूल नहीं मालूम है तो हमारे दिमाग का दही हो जाएगा, जो बेटे खट्टा होगा, न कड़ी बनेगी न कुछ बनेगा। बोलो ना बेटे, सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर ये रूल नहीं मालूम है, मतलब कुछ दिमाग काम कर रहा है, कहां से क्या उठाएं, क्या पकड़े, क्या रखें। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या ले लोगे बेटा? शाबाश। फिर क्या करोगे बेटा? फिर ढूंढो बेटे टेलीस्कोप से कि नाउन कहां है, न्यू बिजनेस या ए न्यू बिजनेस। यस। फिर मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या करें हम भाई, बताओ? टू। फिर आप बताओ कितनी मुश्किल, बोल ही नहीं रहे। इट इज टाइम, अब समय आ गया है टू राइट आ लेटर। बोलो साहिब, इट इज टाइम फॉर आ लेटर टू बी रिटेन। जीत गए आप लोग। सब लोगों को एक एक
10 पैसे वाली टॉफी मेरी तरफ से मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, देश के राजा कौन है इस समय? मोदी जी। उन्होंने 14 ईयर्स पहले हमसे वादा किया था, हम सब भारतवासियों से 15 लाख देंगे। हम लोग उनके इंतजार में हर बार उन्हें जिता रहे कि नहीं जिता रहे, कि 15 लाख कभी तो देंगे और आगे भी जिताएंगे उन्हें जब तक 15 लाख नहीं देंगे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी बात हंस देते, देखो जिताते रहेंगे जब तक 15 लाख नहीं देंगे लेकिन वसूल लेंगे उनसे। लाइट गई। कितना अच्छा लगता है जब लाइट जाती है, क्योंकि ये बेटे एक साउंड सुनाई पड़ता है ना, 3 साउंड। वैसे जो साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। हो गया बेटे, ये साउंड तो सुनना ही नहीं था मैंने और ना सुनने दिया बच्ची ने। नंबर 3, इफ, बेटा इधर देखो बेटा, एडजेक्टिव एडवर्ब। मम्मी पैसे मंगा लो बेटा। हम तो जब जब मेरे पापा मिलने आते थे कभी या मम्मी पैसे ही मांगते थे, कुछ नहीं मांगते थे। इफ एडजेक्टिव एडवर्ब इज गिवन, छोले भटूरे नहीं चावल भी अच्छे बनाते हैं बेटा, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं चावल को इतनी हे दृष्टि से क्यों देखते हैं यार? हाँ भाई यही तो कह रहे, हमने चावल, देखो चावल क्या है कि 3-4 तरह से खाया जाता है। अगर बंगाल जाओ आप, अगर आप बिहार जाओ तो उनका मोस्टली बेटे वही फूड है।
हाँ वही फूड है। अब हम लोगों को चावल कैसे खाना होता है कि जैसे अभी घर जाएंगे लंच में तो दाल होगी, सब्जी होगी, थोड़े चावल होंगे। तो जब चाहे कितनी रोटी खा लो, एक कटोरी इतनी सी चावल खाओ, तब लगता है कि यार पेट अफर गया। वो एक अलग ही मजा होता है। अब ये बच्ची कह रही है कि ये बिहारी होगा, ये देख, नहीं ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। अब यार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चिल्लाते घूम रहे हम और दे रहा नहीं है ऑब्जेक्ट। अब कहां जाऊं भाई, यही तो चिल्ला रहा है कि ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ, चाहे एक्टिव बनाओ चाहे पैसिव बनाओ, ऑब्जेक्ट लाओ। दे ही नहीं रहा भैया, क्या दे रहा है उसकी जगह। तो एक रास्ता है, सबसे पहले जैसा सब्जेक्ट है वैसा उतार लो, फिर बेटे वर्ब उतार लो। वर्ब न कह के हेल्पिंग वर्ब कहे, नहीं तो आप बेटे उसमें आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। फिर एडजेक्टिव एड। अब तो शादियों का दौर आने वाला है बेटे, मेरे पास 3 बारातों के इनविटेशन आ गए। नहीं हमारे पास अभी तक शुरू नहीं हुई हमारी वालों की। एक 10 तारीख को है कल, और एक 13 को है, और एक 16 को। 3 के आ गए, अभी 4 और आने वाले हैं इसी महीने में। 7 500 रुपए का मतलब 3500 खर्च होंगे। हो गया बेटे भाई। देखो बेटे पैसे तो बाहर में 500 से कम क्या लिखाओगे, फिर तो आदमी अगले बार से दावत और नहीं देगा। हम तो 500 लिखा देते हैं बस, क्योंकि लड़कियां हमारे हैं नहीं, बुआर हमें ज्यादा वापस चाहिए नहीं है, बस उतना मिल जाए 1-1.5 लाख रुपया। और वो कौन रख लेंगी मिसेज हमारी, तो हमें क्या फायदा, इसलिए हम 500 ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते बुआर। देखा बेटे यहां पे लिखा हनी। देखो महिलाएं कितनी चालाक होती हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हमें 15,000 रुपए सब्जी और दूध के चाहिए। हाँ सुनो, हमने दिए, अरे हमने दिए यार, हमने दिए। अब वो उसमें भी सोचती कि हम ही आधा सामान लेके आए, कहां जाए यार बताओ, किस अदालत में शिकायत करें जाके यार, कोई नहीं सुनेगा यार, वो जज खुद परेशान होगा बेचारा। ये देखो क्या लिखा है। अब ये बताओ सीट को क्या समझते हो, बहुत ध्यान से देख लो, बहुत एक एक जरूरी चीज पढ़ रहे हो तो। क्या समझते हो सीट को, नाउन, प्रोनाउन या कुछ और। इसका मतलब इस रास्ते से पैसिव बनने का और कोई रास्ता है ही नहीं। सबसे पहले क्या लो, आप बोलो तब सीखोगे, हमारे पढ़ाने से कोई सीखता नहीं है, जब आप इन्वॉल्व होते हैं तब सीखते हैं। फिर क्या करूं, एज, बहुत बढ़िया। फिर क्या करूं, बहुत बढ़िया। फिर क्या करूं, शाबाश। फिर ये हो गया आपका पैसिव। देखा बेटे, फिर एक बार देखो, रोज स्मेल्ट गुड, बोलो साहब। नहीं नहीं, यस, ये ध्यान रखा करो। फिर 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 स्मेल्ट। देखा बेटे, 15,000 रुपए नेट केवल दूध और सब्जी के देता हूं, और उसमें भी आधा सोचती कि हम ही लेकर लाके दें, ऑर्डर कर देंगी। सेविंग कहां सेविंग मिलती, आज तक पैसे नहीं मिले सेविंग, बस एक बार मिले केवल कोरोना के दौरान 80-85 हजार रुपए। अरे तो क्या फायदा, फिर 1.5 लाख रुपए कंगन बनवा लिए हमने, तो हमें क्या फायदा हुआ, इससे बढ़िया ना मिलते। बस 8, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने जो रखे रहे हम,
पैसे बस वही फायदा रहा, तो उसमें तब ब्याज थोड़ी बैंक वाले ने दे दिया हमें, बहुत खतरनाक। हाँ तभी मिले थे फिर, लेकिन खर्च भी ज्यादा करा लिए थे ना। कुछ नहीं बताएं, महिलाओं को भगवान ने जब बनाया था ना भाई साहब, हमें लग रहा है उस दिन कोई सृष्टि का निर्माण नहीं किया होगा। कोई बुराई की नजर से नहीं कह रहे, बुरा नहीं है। अपने 10 रुपए दे दें, कम से कम 200 बार मांगे, और हम अपने पैसे दे दें, वो तो गायब ही है। मायके भेज दे 5,000 देके, 10,000 देके, फिर वो उधार जन किन किन से ले लेती हैं वहां। हमारे तो पैसे गए, फिर वो कर्जा हो गया। फोन कर रही है, वो 3,000 रुपए और चाहिए, उनसे ले लिए, इनसे ले लिए, कहा कर रहे हैं कैसे। वीडियो देख ली फिर कुछ हो जाएगा। अच्छा नहीं, दिक्कत अब क्या होगी, दिक्कत उम्र के हिसाब से।